तो ये महायुद्ध ब्रेकिंग है। महायुद्ध के 10 दिन पूरे होने पर बड़ी खबर यह कि अमेरिका ईरान युद्ध पर इस वक्त का बड़ा अपडेट। ईरान के हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। सऊदी अरब में ईरान ने जो हमला किया था वहीं पर यह अमेरिकी सैनिक घायल हुआ था और देखिए उस घायल सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मतलब युद्ध में अब तक अमेरिका के कुल 7 सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सैनिकों के मरने का आंकड़ा जो 6 पर था, जो बॉडी बैग्स वापस अमेरिका पहुंचे थे और ऐसे में अब एक और अमेरिकी सैनिक के निधन की खबर सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं किस तरह अमेरिका भी इस भीषण युद्ध की त्रासदी झेलने को मजबूर है। तो लगातार महायुद्ध पर यह महाकवरेज जारी है। सीधे आपको लेकर चलूंगी वॉर रूम अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए वॉर रूम से जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों को बता दें कि किस तरह से ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इराक पर ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। ईरान ने बगदाद के पास ड्रोन का ये अटैक किया है और बगदाद के करीब ईरान का ड्रोन गिरा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इराक पर ये बड़ा हमला ईरान का। लगातार ईरान के हमले अलग अलग जगहों पर जारी हैं और अब ये इराक पर ये बड़ा हमला किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया। ईरान लगातार अपने ड्रोन छोड़ रहा है और बगदाद के करीब ये ईरान का ड्रोन गिरा है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर वॉर रूम से आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को चुन लिया है और सुप्रीम लीडर के नाम की घोषणा के साथ ही ईरान के ये हमले तेज देखे जा रहे हैं और अब ईरान का बगदाद के पास ये ड्रोन अटैक और ड्रोन अटैक के बाद बगदाद के बेहद करीब ही ईरान का ये ड्रोन गिरा है। ये अटैक किया है, बड़ा अटैक ईरान का इराक पर। रोमाना बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये बगदाद पर ईरान की तरफ से हमला और इस बीच सीधे जरा आपको कंट्रोल रूम लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी नीरज के पास भी इस वक्त एक बड़ी खबर है। नीरज। बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ईरान के हमले लगातार जारी ही हैं। इस बीच में हम देख रहे हैं कि जो बहरीन में भी अटैक हुआ, 5th जो फ्लीट है उस पर अटैक हुआ है, ईरान ने किया है। और साथ ही इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है कंट्रोल रूम से वो ये कि इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरानी वायुसेना के मुख्यालय पर अटैक किया है। ये बड़ा अटैक जो हम लोग लगातार देख रहे थे कि अटैक कर रहा है इजराइल कर रहा है, उसी में ईरान ने जो ईरानी वायुसेना का जो मुख्यालय है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। हम लोग देख रहे थे लगातार कुछ। और ये देखिए ये है विजुअल जो यहाँ पर जो अटैक किया गया है, ये इजराइल ने जारी किया है। इसका ग्राफिक्स जो जारी किया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये अटैक्स है, ये लगातार ये वाला जो यहाँ पर अटैक होगा सीधा। और देखिए और जो मारे गए हैं वो देखिए अधिकारी कौन कौन मारे गए हैं वहाँ पर, वो उन्होंने इजराइल ने जारी किया है कि उस वक्त वहाँ पर कौन कौन मौजूद था अधिकारी। उसी में ईरान की राजधानी तेहरान में ये मुख्यालय है। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे कि लगातार शुरुआत के 3-4 दिन तक लगातार तेहरान पर अटैक हुए थे और उसी कड़ी में अब ये अटैक किया गया है। रोमाना, तो कुल मिलाकर ये युद्ध भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। खास मेहमान अब इस कवरेज में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं सुशील सिंघल जी। सुशील सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। एक तरफ ईरान है और ईरान अपना सुप्रीम लीडर जो है उसके नाम पर उसने मोहर लगा दी है, मुस्तफा खामनेई, जिसको लेकर कल ईरान की सड़कों पर हमने वो नारे गूंजते हुए सुने हैं। कैसे वहां नारे लग रहे हैं, अल्लाहु अकबर, खामनेई ही रहबर। और इधर दूसरी तरफ ये युद्ध जो है वो और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। खुद इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि महीनों युद्ध चल सकता है। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है? देखिए, आपकी 2 बातें हैं इसमें। एक तो जो इलेक्शन जो हुआ है मुस्तफा खामनेई का, ये इसने प्रूव कर दिया कि जो हार्डलाइनर्स हैं रिजीम में, ईरानियन रिजीम में, उनका पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है इसमें। और क्योंकि वहां पर ये भी था कि ये सक्सेशन नहीं होना चाहिए, फैमिली डायनेस्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ। तो उनके जो अपने प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ हुआ, क्योंकि जो मुस्तफा को सपोर्ट था IRGC का। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जहां वहां पे मॉडरेट्स जो है ईरान में, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी पकड़ वहां कमजोर होती जा रही है और IRGC हार्डलाइनर का ज्यादा वो कब्जा बढ़ रहा है। तो उसका मतलब ये लग रहा है कि ईरान का जो पोस्चर है वो और आक्रामक होगा, वो और हमले बढ़ाएंगे। और इधर ऑफ कोर्स अभी तक कोशिश सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ये है कि ये मैनेज्ड एस्केलेशन रहे,
लेकिन जब ये इस तरह के रीजनल एक्टर्स बढ़ जाते हैं तो कहीं भी कोई गलती हो सकती है और उससे जो है लड़ाई और बढ़ सकती है। तो संभावना जो लग रही है मुझे, अभी कोई दोनों साइड, जहां ईरान हो या इजराइल हो या यूएसए हो, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और बराबर उसको आग को और भड़काया जा रहा है। जिस तरह से ऑयल डिपोज पर अटैक हो रहा है, पाइपलाइन पर अटैक हो रहा है, रिफाइनरीज पर अटैक हो रहा है, वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो सर क्या ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध को खाड़ी के जो इलाके हैं वहां तक फैलाने में कामयाब हो गया है? क्योंकि ईरान की तरफ से चुन चुनकर खाड़ी देशों में सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं जो अमेरिका के यहां पर बेसेस है, बल्कि वो तो जो आम नागरिक हैं उन पर भी निशाना साध रहा है। वो रिहायशी इलाकों में भी खाड़ी देशों में निशाना साध रहा है, वो होटल्स को भी निशाना बना रहा है, भले ही ये कहकर बना रहा हो कि साहब यहां पर यूएस सैनिक रुके हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ईरान की जो कोशिश है वो ये है कि खाड़ी के देश उसके खिलाफ ना हो बल्कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करें ताकि वो उनकी शर्तों पे ये युद्ध रोका जाए। अब इसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं अलग बात है, लेकिन क्योंकि वहां से सिग्नल ये भी आ रहे हैं कि हम खाड़ी के देशों से युद्ध नहीं चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि जहां जहां अमेरिकन प्रेजेंस है उसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, तो वो दोनों में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खाड़ी के देश अमेरिका के साथ फुल्ली ना चले जाएं और उनके साथ में अटैक ना करें। सुशील सर आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, ऐसे में प्लीज जरा मेरे दर्शकों के लिए इस बात को आप डिकोड कीजिए, क्योंकि बहुत हैरान कर रहा था कि एक तरफ युद्ध चल रहा है और वहीं एक देश के राष्ट्रपति आते हैं और वो बाकायदा माफी, वो क्षमा मांग लेते हैं खाड़ी देशों से कि जो हम हमले कर रहे हैं उसके लिए हमें माफ कीजिए। मतलब इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है आपको? और माफी मांगने के बावजूद भी इन देशों पर ऐसा भी नहीं कि हमले रुक जाते हैं, वो हमले भी जारी रहते हैं सर। देखिए वही मैं आपको समझा रहा था, बात बता रहा था मैं वो कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो सबको मालूम है मॉडरेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, डिप्लोमेटिक से बात करना चाहते हैं। तो उनका जब उन्होंने स्पीच दी या मैसेज दिया खाड़ी के देशों को, वो ये था कि हमने हम नहीं चाहते हैं, वो ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे IRGC को, क्योंकि वहाँ जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बोला है कि वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल की तरह काम कर रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमने नहीं किया और जो हुआ है उसके लिए हम वे सॉरी, हम सब माफी मांगते हैं और हम नहीं हमला करेंगे। लेकिन उसमें एक वो कैविएट डाल दिया था उन्होंने कह करके कि भाई अगर आपने साथ दिया अमेरिका का तो फिर हमले होंगे। लेकिन हार्डलाइनर को ये माफी शब्द जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया और इमीडिएटली उनके जो दूसरे सपोर्टर थे, उनके जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के कोर्ट के और उनके जो हार्डलाइनर जो एक मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने इमीडिएटली उनको डायरेक्टली कहा कि आपने ये जो कहा ये गलत कहा, ये हम जो है हमसे माफी मांगने वाले नहीं है, गलती हमारी नहीं है। तो उसको उन्होंने फिर बदलना पड़ा अपनी स्टेज को। तो इसमें मैं कह रहा था कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हार्डलाइनर हैं, उनके बीच में वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है। और फिलहाल मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी से ये साफ हो गया है कि एक बार फिर जो हार्डलाइनर्स हैं, ईरान की सत्ता उन्हीं के हाथ में आ गई है, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को बना दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, ये महायुद्ध ब्रेकिंग है। बहरीन में हमले हुए हैं और यहां जो बैपको ऑयल कंपनी है उसको निशाना बनाया गया है। बैपको ऑयल कंपनी के एक टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। बहरीन में ये ऑयल कंपनी है जिस पर हमला बोला गया है। ईरान के लिए माना जा रहा है कि बहुत चुनकर स्ट्रेटेजिकली अपने टारगेट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है और उन टारगेट्स पर निशाने साध रहा है। इससे पहले भी कई और रिफाइनरीज एंड खाड़ी देशों में जिस पर ईरान हमला कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो सऊदी अरब की वो अरामको रिफाइनरी जो है उसी का रहा है। और ऐसे में आप देखिए कैसे बहरीन में ये बैपको रिफाइनरी है जिस पर हमला बोला गया है और हमले के बाद की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रिफाइनरी से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे थे। फिलहाल जल्दी से मैं वॉर रूम आपको लेकर चलूंगी, बड़ी खबर आ रही है पढ़ना। बिल्कुल देखिए, जहां ईरान लगातार तेज हमले कर रहा है रोमाना, तो वहीं ईरान में भी इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। जो वॉर रूम से हमें बड़ी खबर मिल रही है कि इजराइल ने ईरान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में इजराइल ने अब मिसाइल अटैक किया है। ये इजराइल का मिसाइल अटैक तेहरान में देखने को मिला है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। इजराइल कह रहा है कि हमसे रहम की ना उम्मीद कीजिए और ना ही
हमारी तरफ से रहम की कोई गुंजाइश है, इसलिए ये बड़ा अटैक, ये बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है इजराइल की ओर से ईरान पर। ईरान जहां लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है, इराक में, इसके अलावा बहरीन में, तो वहीं इजराइल ने तेहरान में मिसाइल अटैक किया है और ये भी साफ कर दिया है कि हमसे रहम की कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बड़ी खबर, युद्ध के हालात इस तरह चिंताजनक बने हुए हैं। रोमाना, बिल्कुल, वॉर रूम के बाद सीधे से जल्दी से कंट्रोल रूम का भी रुख कर लेते हैं। नीरज के पास भी एक बड़ी खबर है। नीरज, बिल्कुल, इस वक्त रोमाना हम कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम से बड़ी खबर इस वक्त हम लोग आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये जंग जब बढ़ती जा रही है, खाड़ी में अमेरिका के जो मुस्तफा के सुप्रीम लीडर जो चुने जाने के बाद हमले तेज हुए, अमेरिका ने तेज किए। इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए, जो इरबिल एयरबेस है, वहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इसको रोकने की कोशिश की। अभी हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लेजर वेपन जो है यहां इस्तेमाल किया। अब तक हमने देखा था कि इजराइल में इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है। देखिए लेजर, ये लेजर वेपन से, ये लेजर वेपन अमेरिका ने यूज किया अपने एयर बेस पर, जहां पर ड्रोन अटैक होता है। ये देखिए, ये जा रही है लेजर, और ये जो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दरअसल ये ड्रोन के साथ साथ रॉकेट को भी मार गिराता है। और यहां पर हम देख रहे हैं, पहला ये विजुअल दिखाई दे रहा है जो कि अमेरिकी एयरबेस पर इस्तेमाल किया गया है। ये आयरन बीम हो सकता है, ये अमेरिका ने अपना खुद का ये लेजर वेपन, एनर्जी वेपन जो है इजाद किया है, जिसका इस्तेमाल किया है इरबिल एयरबेस पर। इरबिल एयरबेस जहां से टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल करता है अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन अब यहां पर जब ड्रोन अटैक किया ईरान ने, तो अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। रोमाना, बिल्कुल, तो इराक का इरबिल और वहीं की ये तस्वीरें आपने देखी है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ सुशील सिंघल जी लगातार बने हुए हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। सर, ये आने वाले समय में युद्ध जो है, वो पहले कहा जा रहा था कि साहब ईरान, उसके पास सीमित हथियार हैं और ऐसे में ज्यादा वो लंबा नहीं खींच पाएगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि और भीषण होगा। जो ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे थे, उनमें अब कुछ दम नजर आ रहा है क्या, कि हमारे पास हथियार ऐसे ऐसे हैं कि आने वाले समय में अभी हम और हथियार लेकर आएंगे और हैरान कर देंगे अमेरिका और इजराइल को? बिल्कुल, ये बात जो कह रही है रोमाना बिल्कुल सही कह रही हैं कि ईरान, क्योंकि ईरान की पोजीशन क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। इतने सालों से ईरान जो है सैंक्शंस में है और बराबर उसको थ्रेट मिलती रही है, तो ईरान जो है बहुत लंबे समय से इस समय की तैयारी कर रहा था। तो जैसे कि एक रेजिम कोलैप्स का उम्मीद था कि वो फर्स्ट सेकंड लाइन अगर उन्होंने उनको मार दिया गया तो शायद वहाँ रेजिम कोलैप्स आ जाएगा, वहाँ डेमोक्रेसी आ जाएगी। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो सिस्टम है उसकी पकड़ बहुत मजबूत है वहाँ पे अभी। दूसरा जो है, जहां तक ये जखीरे की बात है, ये ईरान पहले से भी क्लेम करता रहा है और इसको सपोर्ट भी मिला है दूसरे देशों से, कि उन्होंने पूरी तैयारी, जो एक एस्टिमेट था करीब 200 मिसाइल्स पर मंथ ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे पिछले कुछ समय से। तो इस डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है इजराइल और अमेरिका ने उनके जो जखीरे हैं, उनके पास पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी, उस पर काफी हमले किए हैं, काफी उनको नुकसान पहुंचाया है। लॉन्च पैड्स को, जो लॉन्चर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ईरान इतना बड़ा देश है, तो उन्होंने अपने ये जो मिसाइल्स का भंडार थे, ड्रोन्स का जो भंडार है, उसको उन्होंने अपने पूरे ज्योग्राफिकली फैला हुआ है। तो और वो बराबर दिख रहा है कि इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद ईरान अभी तक पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब एक तो ये है कि उनके पास जखीरा है इन हथियारों का। दूसरा, उनको इंटेलिजेंस मिल रही है, क्योंकि गाइडेंस सिस्टम चाहिए, वो उनको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है किसी देशों का। तो इसलिए ईरान अभी बराबर नुकसान पहुंचा रहा है, इजराइल को पहुंचा रहा है, खाड़ी के देशों में पहुंचा रहा है, और अमेरिका के जो बेस हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उनको डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और वो अभी बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अमेरिकन बेसिस, उनकी जो कैपेसिटी है प्रोटेक्शन की, उस पर, और ऑयल बेस, ऑयल जो, क्योंकि वो चाहते हैं कि ग्लोबल जो है एक हल्ला मच जाए ऑयल के लिए, कि ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी अंडर प्रेशर आ जाए और यूएस अंडर प्रेशर आ जाए, ताकि वो जो हमले जो कर रहा है उसको जो है वो बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल पे आ जाए। सर, ये टैक्टिकल सपोर्ट जो ईरान को मिल रही है, ये जो इंटेलिजेंस ईरान को मिल रही है, मतलब वो जो कहा जा रहा था कि साहब रूस, चीन डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करेंगे, तो ये वही सपोर्ट है जो ईरान को मिल रही है? लगता है, क्योंकि अमेरिका में भी पेंटागन ने बोला है, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अभी कल स्टेटमेंट एक दिया है, जिसमें उन्होंने रशिया की सपोर्ट के बारे में बात की है कि रशिया शायद इंटेलिजेंस सपोर्ट वगैरह दे रहा है। तो अमेरिका भी एक्सेप्ट करने लगा। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से ये 10-11 दिन हो गए आज, और बराबर जो ईरान उनको जो है अटैक कर पा रहा है,
तो अब इनको महसूस होना शुरू हुआ है अमेरिका को कि ये जो सपोर्ट मिल रहा है उसको कोई कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जो है जो नुकसान जो हो रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे आगे। और क्या क्योंकि उनकी अपनी जो है क्या खुलकर अमेरिका वर्सेस रशिया चाइना ये युद्ध जो है इस दिशा में भी बढ़ सकता है क्या सुशील जी? इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान किया गया है। मुश्तबा खामनेई जो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, उन्हीं को ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। खामनेई की मौत के 10 दिन के बाद मुश्तबा खामनेई को आयतुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी बना दिया गया। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान में जश्न देखने को मिला है। हजारों की संख्या में मुश्तबा के समर्थक ईरान की सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाया है, मुश्तबा के समर्थन में नारे लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, इजराइल है, धमका रहे हैं, कह रहे हैं उनको मुश्तबा खामनेई कतई मंजूर नहीं है। अमेरिका तो कह रहा है कि बिना मेरी मर्जी के ईरान ने कैसे अपना नेता को चुन लिया, हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। और नया सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ये अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है, ये इजराइल की तरफ से धमकी दी जा रही है। वहीं पलटवार ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि साहब सुप्रीम लीडर हमारे देश का मामला है और ऐसे में अमेरिका और इजराइल कौन होते हैं इसमें टोका टाकी करने वाले। इस बीच सीधे बड़ी खबर के लिए मैं आपको वॉर रूम लेकर चलती हूँ पटना के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए मुस्तफा खामनेई के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ तो ट्रंप ने तो कह दिया कि बिना यूएस की सहमति के आप लीडर चुन नहीं सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो वॉर रूम से बड़ी खबर मिल रही है वो बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल ने धमकी दी है, सीधा ये धमकी दी है मुस्तफा खामनेई के नाम पर। वहां ये पोस्ट किया है इजराइल की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कि मुस्तफा खामनेई की खैर नहीं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी इजराइल की ओर से दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपना सर्वे सर्वा, अपना सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को चुन लिया है ईरान ने। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामनेई और आईआरजीसी का सपोर्ट भी उन्हें हासिल है। लेकिन यूएस कह रहा है जहां कि बिना यूएस की सहमति के वो अपना सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकते हैं। तो इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई को भी हम रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि मुस्तफा खामनेई उन्हीं प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाएंगे, उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे जो आयतुल्लाह अली खामनेई की थी, जो इजराइल के अगेंस्ट थी, जो हाँ वो कहा करते थे कि डेड टू इजराइल, डेड टू अमेरिका। और इसीलिए मुस्तफा खामनेई को मारने की धमकी वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर आमिर ओहाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। रोमाना, बिल्कुल, देखिए मुश्तबा खामनेई के नाम पर मोहर लगने का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी हो जाता है। वो निरंतरता ईरान ने जिस पर दाव खेला है, वो कट्टरता ईरान ने जिस पर दाव खेला है, और इतना ही नहीं वो उकसावा अमेरिका और इजराइल के लिए जिसको अपनी नीति के तहत ईरान ने मुश्तबा खामनेई के नाम पर मोहर लगाकर बरकरार रखा है। और इस बीच ईरान दावा कर रहा है दुश्मन को उसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। इजराइल पर उसकी क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहर बनकर टूट रही हैं। उसके ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी अड्डे बर्बाद कर दिए हैं। और ईरान का सबसे नया दावा, उसने पश्चिम एशिया में अमेरिका की आंख कान नाक माने जाने वाले अमेरिका के रडार सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया। इंतकाम की आग में जल रही ईरानी सेना इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइलें दाग रही है। तस्वीर फिलिस्तीन के तुबास इलाके की है जिस पर इजरायली कब्जा है, जहां ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल में कैसा कहर बरपा, वीडियो सबूत देखिए। जमीन पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम शहर ईरान के निशाने पर हैं। इन शहरों पर जैसे ही मिसाइल हमले की सूचना मिलती, जंगी सायरन बजते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। अमेरिका मध्य पूर्व के अपने सैन्य ठिकानों से ईरान पर हमले कर रहा है, तो जवाबी हमले में ईरान भी इन मुल्कों में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को तबाह करने में जुटा है। तस्वीर जॉर्डन से आई है, जहां ईरान ने अमेरिकी रडार को बर्बाद कर दिया। इससे पहले कतर में भी ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम को बेकार करने का दावा किया था। ईरानी सेना के मुताबिक वो अमेरिकी रडारों को तबाह कर उसे पूरी तरह से अंधा करने में जुटा है। दावे के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 7 एडवांस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस बीच बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर ईरान के ड्रोन अटैक का नया वीडियो सामने आया, जिसमें ईरानी सेना ने अमेरिका के 21 सैनिकों को मारने का दावा किया है।
ईरानी नौसेना अमेरिका और इजरायल पर लगातार अपने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर रही है। ईरान के दावे के मुताबिक उसने अब तक दोनों देशों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक उसने अब तक गल्फ देशों के अमेरिकी ठिकानों पर करीब 2700 रॉकेट दागे हैं। तस्वीर बहरीन और कुवैत की है, जहां एक बार फिर ईरान ने बारूद बरसाकर कोहराम मचा दिया। इन हमलों को गल्फ देशों ने उकसाने वाली हरकत बताया है। एक दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए माफी मांगी थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का सरेंडर करार दिया। तो अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी तगड़ा जवाब दिया है। ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود ईरान के समर्थन में इराक में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस में लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमले कर रहा है। अमेरिका और इजरायल इन हमलों के जवाब में ईरान का भूगोल बदल देने की चेतावनी दे रहे हैं, जिस पर ईरान भी सुप्रीम लीडर के खून के बदले खून की खुली धमकी दे रहा है। شورای رهبری اونچه که ابلاغ کردن این بود که ما تمهیدات لازم رو نیروهای امنیتی برقرار بکنن که تشکیل جلسه بدن در شرایط درستی و انتخاب خودشون بکنن. ईरान ने अब ज्यादा ताकतवर और लंबी रेंज की मिसाइलों से हमले का ऐलान किया है। ऐसे में साफ है कि युद्ध और भीषण होने वाला है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आज तो इस युद्ध का 10वां दिन शुरू हो गया है, लेकिन बीते 9 दिन में अब तक कितने लोगों की जान गई है, जो अलग अलग देशों के हिसाब से आंकड़े सामने आए हैं, वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। इसमें ईरान देखिए आप, बहुत छोटा यहां पर ये नंबर है 1332, फॉन्ट छोटा है। मरने वालों का आंकड़ा तो वाकई में बहुत बड़ा है। अगर करीब इस कैमरे को लाया जा सके और ये नंबर दिखाया जा सके, देखिए ईरान में 1332 लोगों के बात सामने आ रही है। वहीं इजरायल में अभी तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा इजरायल से सामने आ रहा है। खाड़ी के देशों में जिस तरीके से ईरान इस युद्ध को ले गया है, तो खाड़ी के देशों में आप देखिए यूएई, जहां पर दुबई है, अबू धाबी है, यहां यूएई में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरीन बहुत ही छोटा सा देश है, यहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कुवैत खाड़ी का एक और देश, यहां पर भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, इराक जहां पर अमेरिका का इरबिल सैन्य बेस है, वहां पर तो अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा बड़ा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा खाड़ी का इलाका। लेबनान देखिए आप, लेबनान में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 339 पर पहुंच चुका है। लेबनान जिस पर लगातार इजरायल की तरफ से बारूद बरसाया जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह का खात्मा कर रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका के भी अभी तक 7 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। महायुद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। 10 दिन से लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ब्रेंट क्रूड है उसकी कीमत में करीब 27% का इजाफा अभी तक हो चुका है। 10 दिन से लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 27% का अभी तक इजाफा हो चुका है। और जो ब्रेंट क्रूड की कीमत है अभी वो कितनी पहुंच गई है, अभी वो $117 को पार कर चुकी है प्रति बैरल। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जिसके लपेटे में पूरी दुनिया आती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से कच्चे तेल की कीमतें जिसमें आग लगी हुई है, और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान की नाकाबंदी जो है वो खासा असर दिखा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल की आवाजाही पर पाबंदी ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि वो एक बूंद कच्चा तेल यहां से नहीं जाने देगा, और अब उसी का असर ये देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। सीधे अब मैं आपको लेकर चलूंगी वॉर रूम। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुछ और डिटेल्स के साथ। नीरज। बिल्कुल, इस वक्त रोमाना हम वॉर रूम में हैं, और वॉर रूम से आपको बड़ी जानकारी हम इस वक्त दे देते हैं आपको कि किस तरह से जो महायुद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 10 दिन से लगातार तेलों की कीमत बढ़ रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं अब यहां पर वॉर रूम से। जो ब्रेंट क्रूड की कीमत में जो है वो 26.98 यानी करीब 27% का इजाफा इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि 10 दिन बाद हुआ है।
ब्रेंट क्रूड की जो कीमत इस वक्त हम देख रहे हैं वो 117.70 हो गई है। तेल के उत्पादन में करीब 60% की गिरावट आ गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हो रहे हैं, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। युद्ध से पहले प्रतिदिन तेल उत्पादन 43 लाख बैरल था और अब कितना हो गया है? अब घटकर महज रह गया है 17 से 18 लाख बैरल। तो ये जो है असर पड़ा है, युद्ध का पड़ा है तेल के ऊपर। रोमाना, बिल्कुल, तो ये खाड़ी वाला जो इलाका है और खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो इलाका है, माना यह जाता है कि यहां से करीब दुनिया को 20-30% कच्चे तेल की सप्लाई होती थी, लेकिन अब क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पाबंदी ऐसी कि उसी का ये असर देखने के लिए मिल रहा है। एक तो यहां पर कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है वही खत्म हो गया है। ईरान चुन चुनकर टारगेटेड अंदाज में यहां पर जो ऑयल रिफाइनरीज खाड़ी देशों में हैं उनको निशाने पर ले रहा है, और दूसरा यहां से तेल की आवाजाही वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। इसी वजह से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। युद्ध को 10 दिन आज हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आग लग गई है। यह आग इजराइल, अमेरिका ने भड़काई है, जिससे तेहरान में ईरान के बड़े बड़े महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरीज, ऑयल स्टोरेजेस पर भर भर कर मिसाइल अटैक कर दिए हैं। और यह अटैक इजराइल की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान के तेल को आग लगाकर उसे घुटनों पर लाना है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो चुका है। युद्ध के 9वें दिन इजराइल ने ईरान की तेल रिफाइनरी और तेल डिपो पर पहली बार बड़े पैमाने पर हमले किए। इस वीडियो में तेहरान की एक बड़ी रिफाइनरी से आग की लपटें उठती दिख रही हैं। इजराइल ने यहां मिसाइल अटैक करके ईरान के 3 ऑयल स्टोरेज टैंक्स को तबाह कर देने का दावा किया है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें ईरान के शहर एरे ऑयल रिफाइनरी धू-धू करके जल रही है, जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल ने तेहरान के अंदर कम से कम 5 ऑयल स्टोरेज कॉम्प्लेक्सेस और रिफाइनरीज को निशाना बनाया है। इन हमलों से पूरे तेहरान में धुआं फैल गया है। तेहरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेहरान की सड़कों पर आग लगी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये तेल इजराइल हमलों के बाद रिफाइनरियों से बहकर सड़कों पर पहुंचा, जिसके बाद आग लग गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी के हमले के बाद तेहरान में काली बारिश हुई है। is actually black, also saturated, it appears, with oil. And then if we look over there, you can see that the water that's running down here also is black. So that's what's coming down this morning, this sort of oil-filled rain that we have right now on the Iranian capital after those strikes took place. तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के जवाब में ईरान भी इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया। तो देखा आपने कैसे तेल में आग, और तेल में आग की वजह से तेल की कीमतों में आग भड़की हुई है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इजराइल की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। इजराइल अपनी तैयारियों को लेकर यह कह रहा है कि हम तो कम से कम 1 महीने की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आईडीएफ की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, कम से कम 1 महीने की लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। दुनिया ये सवाल पूछ रही थी कि पिछली बार जब इस तरीके का टकराव शुरू हुआ था तो 12 दिन ये लड़ाई खींचनी मुश्किल हो गई थी दोनों ही तरफ के लिए, मतलब ईरान के लिए भी, इजराइल के लिए भी। और ऐसे में इस बार ये लड़ाई कब तक चलेगी, तो दोनों ही तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम तो 1 महीने तक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि अब तो इजराइल की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जितना लंबा ये लड़ाई खींचेगी, इजराइल उसको लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है,
ईरान कह रहा है कि वो भी नहीं झुकेगा और वो भी इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाकर ही मानेगा। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला एक तरफा नहीं लेंगे। नेतन्याहू से बातचीत के बाद ही इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारियां कुछ और आ रही हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपने सहयोगी नीरज के पास। नीरज, इस वक्त वॉर रूम में हम मौजूद हैं और वॉर रूम में हम लोग आपको दे दें बड़ी जानकारी। इस वक्त हम लोग देने जा रहे हैं कि ईरान में किस तरह से जो ऊर्जा संकट है वो गहरा गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार तेहरान के करीब 3 बड़े ऑयल डिपोज पर अटैक किया इजराइल और अमेरिका ने किया। इससे क्या हुआ है कि ईरान में बिजली का संकट पैदा हो गया है, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप है और इजराइल जो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, उसके लिए मजबूर किया जाए और इसीलिए तेल भंडारों पर हमला किया जा रहा है। यही बड़ा मकसद है। ईंधन की कमी से ईरान की मिलिट्री क्षमता भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ये जो तेल डिपो थे कुहाक में था, ईरान शाम में था, ये सभी जो थे वहां की जो आर्मी है, IRGC है, उनको ऑयल सप्लाई करते थे। तेल ठिकाने नष्ट होने से ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान बिल्कुल तय मानकर चलिए। पहले से उन पर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं और अब जब उनकी ऑयल रिफाइनरीज, तेल कुओं पर अटैक किए जाएंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से हो जाएगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि तेल में जो आग लग रही है इसकी वजह से अब वो तेहरान की सड़कों तक पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो उनकी वाटर स्ट्रीम है, उनकी जो सीवर लाइन है, पाइपलाइंस हैं, उन सब में पहुंच गई है। जो जानकारी आ रही है, वीडियोज आ रहे हैं वहां से सामने। रोमाना, तो देखा आपने किस तरीके से ये तेल में आग, तेल की कीमतों में आग और इसको पूरी दुनिया को लपेटे में लेती हुई ये आंच नजर आ रही है। लेकिन तेल में आग लगाने के जिस खेल में इजराइल अब कूदा है, उसकी शुरुआत तो ईरान ने पहले ही कर दी थी ना। ईरान युद्ध के पहले दिन से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अमेरिकी इजरायली जहाजों पर अटैक कर रहा है। अब उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद करके पूरी दुनिया के तेल की कीमतों में आग लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग की लपटों पर घिरे इस अमेरिकी ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही अटैक करने का दावा किया था। और अब ईरान ने ऐलान किया है कि उसने कुवैत के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और अमेरिकी ऑयल टैंकर को जलाकर भस्म कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए कब्रगाह बना देने की कसम उठा ली है। کشتی برخورد میکنیم، یکی کشتی‌های وابسته به رژیم آمریکا که حتما میزنیم اگر بخوان تردد کنن از اونجا، برای کشتی‌هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی هست. همه کشورها با هر پرچمی، با هر پرچمی فقط 2 تا پرچم اینجا حق ندارد به اهتزاز در بیاد. یکی پرچم آمریکاست، یکی پرچم رژیم 2 मार्च को ही ईरान ने ऐलान कर दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब बंद है। अगर कोई अमेरिकी, इजरायली या यूरोपियन जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। इसके बाद से ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और छोटी तेज नौकाओं से कई जहाजों पर हमले किए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 9 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। और ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी के बाद अब ट्रंप दुनिया का भरोसा दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका दुनिया को तेल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी नेवी हॉर्मुज से तेल टैंकरों को सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट करेगी। ट्रंप भरोसा दे रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया का तेल निकालना शुरू कर दिया है। और अगर ये जंग और कुछ दिन चली तो युद्ध की लपटें लगभग पूरी दुनिया में उठने लगेंगी। तो फिलहाल ट्रंप का दावा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर
अभी दावे के रूप में ही नजर आ रहा है, खुलवा तो पाए नहीं है डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज हैं उनकी आवाजाही। और अभी एक और बड़ी खबर के लिए मैं आपको सीधे कंट्रोल रूम लेकर चलूंगी अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, हम बात कर रहे थे ट्रंप के दावों की, तो वहीं इसी बीच एक खबर आई है जो अमेरिका के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी आई है। कंट्रोल रूम से इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में यह खराबी पाई गई है। एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी से रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी आने की वजह से। और ये बड़ी खराबी बहरीन में आई है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो मिसाइलें हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम के खराब होने की वजह से जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर आम नागरिक रहते हैं वहां पर मिसाइलें गिर रही हैं। रोमाना। बिल्कुल, और आइए सीधे जरा रुक करेंगे, हम खास मेहमान सुशील सिंघल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, ये गजब की स्थिति बनी हुई है। मतलब एक दौर वो था जब अमेरिका जो है, ये खाड़ी के जो देश हैं इनकी सुरक्षा की गारंटी लिया करता था, और अब आप देखिए किस तरीके से अमेरिका का सुरक्षा तंत्र, उसका डिफेंस सिस्टम, उसमें खराबी आ रही है। वो ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स, जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, और यहाँ खाड़ी के देशों के अंदर जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। मतलब ये तो सीधे सीधे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को यहाँ खाड़ी देशों में बड़ा धक्का पहुंचता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ। और खाड़ी के देश भी सोचेंगे कि इतने साल से वो अमेरिका जिसके भरोसे वो बैठे हुए थे, आज कहां पहुंचे हुए हैं वो उसी अमेरिका की वजह से। आप रोमान, आपका बात बिल्कुल सही है कि अमेरिकन जो सिक्योरिटी गारंटीज थी, और जैसा वो कि प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे थे कि कहीं खाड़ी के देशों के अड्डे हैं हमारे और सब लोगों की हम सुरक्षा रखेंगे, वो पूरी तरह से एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है उसमें अगर काफी हद तक वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो 100% जो है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कुछ ना कुछ वहां से उसमें से निकल जाते हैं, और नहीं तो उनकी डेब्री जो गिरती है उससे नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमने सऊदी अरबिया में देखा कि वहां उन्होंने मिसाइल और ड्रोन को डैमेज खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जो डेब्री गिरी उसके ऊपर रिफाइनरी के ऊपर गिरी, उससे उनको बहुत डैमेज हो गई। तो एक तरीके से हमें, और जो वैसा कि आप बता रही हैं कि बहरीन में जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसमें कोई खराबी आ गई है, तो वो एक जो है लग रहा है कि जो है अमेरिका थोड़ा उसमें एक्सपोज हो गया है। और जैसा कि आपको याद हो कि सऊदी अरबिया के लीडर हैं, उन्होंने कहा भी था कि भाई वो हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है यूएस से, केवल अपनी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है या इजराइल की कर रहा है, तो दे वर फ्रस्ट्रेटेड। तो वो फ्रस्ट्रेशन अब निकल के सामने आ रहा है मेरे ख्याल से, और उसमें और बढ़ भी सकता है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।